मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या होता है। जो हम लोग का आधुनिक शिक्षा है, उसका उदय कैसे हुआ। तो आज मैं किसी परिभाषा से नहीं, बल्कि एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न से शुरुआत करना चाहता हूँ। यदि आपको आज की दुनिया से केवल एक चीज चुनना हो, तो आप क्या चुनेंगे? जैसे आप लोगों से कहा जाए कि आप लोग के पास 3 या 4 विकल्प दिया जा रहा है और उसमें से कहा जाए कि आपको जो अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कीजिए, तो आप किसे चुनेंगे? अब मैं विकल्प आप लोग के सामने रख रहा हूं। आप लोग के सामने एक विकल्प है धन, शक्ति या शिक्षा। धन, शक्ति या शिक्षा में से अगर कहा जाए कि आप कोई अपने इच्छा अनुसार चुनिए, तो आप किसे चुनेंगे? बहुत से लोग धन चुनेंगे और कुछ लोग को लगेगा कि नहीं, शक्ति अच्छा है, तो शक्ति चुनेंगे। लेकिन जो शिक्षा को चुनता है, वह वास्तव में धन और शक्ति दोनों का मार्ग चुनता है। यानी कि आप लोग अगर शिक्षा का चुनाव करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पास धन और शक्ति दोनों रहेगी। क्योंकि धन समाप्त हो सकता है। अगर आपके पास पावर है, शक्ति है, सत्ता है, तो वह बदल सकती है। लेकिन शिक्षा वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। शिक्षा वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता और कोई इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे संपत्ति है, आपने उसे कमा करके अर्जित की है और आप कंबाइंड परिवार में हैं, आपके भाई हैं। तो जिस दिन अगर आपका भाई आपसे अलग होंगे, तो उस धन में, उस प्रॉपर्टी में 1/2 का हिस्सेदार कानूनी रूप से होंगे। आपको अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने भाई को देना होगा। लेकिन अगर आपके पास शिक्षा है, अगर आपके पास शिक्षा है, तो न तो इसे कोई छीन सकता है, न तो इसे कोई चुरा सकता है और न ही कोई इसमें हिस्सा ले सकता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस एक वाक्य ने
लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। वो वाक्य मैं फिर से दोहरा रहा हूं। अंबेडकर जी का वह वाक्य था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का उदय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का उदय कैसे हुआ। तो एक प्रश्न उठता है, वो प्रश्न है कि जब भारत में गुरुकुल जैसी महान शिक्षा प्रणाली थी, तो फिर आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका उत्तर इतिहास में छिपा है। समय बदला, औद्योगिक औद्योगिक क्रांति आई, विज्ञान ने नई खोजें की, मशीनों ने काम करने का तरीका बदल दिया, दुनिया एक दूसरे से जुड़ने लगी और शिक्षा को भी बदलना पड़ा। क्योंकि जो शिक्षा समय के साथ नहीं बदलती, वह समाज का नेतृत्व नहीं कर सकती। यहीं से आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है। अब आप लोग के दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि आधुनिक शिक्षा क्या है? बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि सर ये तो बता दिए कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का उदय कैसे हुआ, लेकिन एक प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षा है क्या? तो आधुनिक शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, यह केवल परीक्षा पास कराने की व्यवस्था भी नहीं है। आधुनिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सोचने, प्रश्न पूछने, तर्क करने, प्रयोग करने और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को विकसित करने की क्षमता प्रदान करती है। याद रखिए, आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या सोचो बताना नहीं, बल्कि कैसे सोचो सिखाना है। ध्यान दीजिए, आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या सोचो नहीं, बल्कि कैसे सोचो, इस चीज को सिखाना है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज की दुनिया एआई, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी की दुनिया। ऐसे समय में केवल रट कर सीखना ये पर्याप्त नहीं होगा। आज आवश्यकता है क्रिटिकल थिंकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, क्रिएटिविटी का, कम्युनिकेशन का और कोलेब्रेशन का। आज आवश्यकता है कि हम आलोचनात्मक सोच कैसे बनाएं, समस्या का समाधान कैसे करें, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत करने का तरीका है, वो कैसा हो। तो इन सभी चीजों पर फोकस करना, और यही आधुनिक शिक्षा की पहचान। लेकिन एक गंभीर सवाल कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन उसके पास नैतिकता ही न हो, यदि कोई अधिकारी बहुत बुद्धिमान हो लेकिन ईमानदार न हो, यदि कोई शिक्षक बहुत पढ़ा लिखा हो
लेकिन विद्यार्थियों को प्रेरित न कर सके, तो क्या ऐसे शिक्षा समाज के लिए उपयोगी होगी? तो इसका जवाब होगा नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि ज्ञान बिना चरित्र के अधूरा है। ज्ञान बिना चरित्र के अधूरा है और चरित्र बिना ज्ञान के कमजोर है। इसलिए आधुनिक शिक्षा को विज्ञान और संस्कार दोनों का संतुलन बताना, दोनों का संतुलन बनाना होगा। शिक्षक की भूमिका। अब हम लोग जानेंगे कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप केवल विद्यार्थी ही नहीं हैं, आप भविष्य के शिक्षक हैं। आप लोग एजुकेशन सेक्टर में इनरोलमेंट किए हैं यही सोचकर कि हमें भी भविष्य में एक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। और याद रखिए, एक डॉक्टर एक जीवन बचाता है, एक डॉक्टर एक जिंदगी बचाता है, एक न्यायाधीश एक मुकदमे का निर्णय करता है, लेकिन एक शिक्षक पूरी पीढ़ी का भविष्य तय करता है। एक जो शिक्षक होता है वो पीढ़ी कैसी होगी ये डिपेंड करता है उस शिक्षक पे। इसलिए शिक्षक समाज के आईना होते हैं। शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि सोच बदलना, व्यक्तित्व गढ़ना और राष्ट्र का निर्माण करना। तो प्यारे बच्चों, आज की पूरी चर्चा का सारांश मैं आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना है जो ज्ञानवान हो, चरित्रवान भी हो, वैज्ञानिक सोच भी रखता हो और मानवीय संवेदनाओं से भी परिपूर्ण हो, भरा हुआ हो। और अंत में मैं आप सभी से केवल एक प्रश्न छोड़कर जाना चाहता हूं कि क्या हम केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं? क्या हम केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं, या ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हमारे जीवन के समाज और राष्ट्र को बेहतर बना सके? तो इसी प्रश्न का उत्तर आपके शिक्षित होने का वास्तविक परिमाण होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का।